Good morning, everyone. Myself, Dr. Rekha Bhadoria, Assistant Professor, Government PG College, झालावाड़। बच्चों, कल हमने धर्म के सिद्धांत पढ़े थे। अब बस इस चैप्टर में हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है, फंक्शन ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के प्रकार क्या है। धर्म हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या क्या कार्य करता है। हम देखते हैं कि आज जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो विज्ञान के साथ साथ धर्म के आधारों पर भी चल रही है, क्योंकि धर्म एक प्रकार का सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का भी कार्य करता है, क्योंकि धर्म के आधार पर हम बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं और उसके दंड से हम भयभीत रहते हैं। इसलिए धर्म के विरोध में कोई भी कार्य नहीं करते। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से या कितने प्रकार के कार्यों को धर्म जो है वो करता है, धर्म के कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर है, धर्म लोगों को मानसिक तनावों एवं संवेगों से मुक्ति दिलाता है। मतलब जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, किसी से घृणा करने लगता है और बहुत तनाव में आ जाता है और उसके जीवन में, उसके दैनिक दिनचर्या में बहुत संघर्ष होने लगता है। कई उपेक्षित लोग उसको उपेक्षित कर देते हैं, वो उपेक्षा का पात्र बन जाता है और अपने में हीनता की भावना ले आता है। ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है। यदि ये स्थितियां एक लंबे समय तक मनुष्य में बनी रहती हैं तो वे परेशान एवं विक्षिप्त हो जाएगा और उसका व्यवस्थित रूप कार्य करना संभव नहीं हो सकेगा। अतः जो हमारी तनावपूर्ण स्थिति से हमें उससे मुक्त पाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब कोई कार्य हमारे बस में नहीं रहता या हम उसको नहीं कर पाते तो हम ईश्वर पर उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि उस अलौकिक शक्ति में हम जिसमें विश्वास करते हैं वो शक्ति हमसे श्रेष्ठ है और हमारे सारे अधूरे कार्यों को या बिगड़े हुए कार्यों को वो पूरा करता है। तो अलौकिक शक्ति के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देते हैं। ईश्वर के सम्मुख अपना सुख दुख प्रकट करने के बाद हम अपने को बहुत ही हल्का महसूस करने लगते हैं और धर्म के इस मानसिक कार्य का रेडक्लिफ ब्राउन तथा मेलिस्टोनी ने भी उल्लेख किया कि अगर हमारे अंदर तनाव की स्थिति बनी रहेगी, उससे हम मुक्ति नहीं पा सकेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और उस पर हमारे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे कार्यों को जो हमारे बस में नहीं रहते या जो हम में कार्य करने की क्षमता नहीं होती, तो हम उसको ईश्वर पर छोड़ देते हैं और उससे छोड़ने के बाद अपने को मुक्त महसूस करते हैं। दूसरा है हमारा, धर्म सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं की रक्षा करता है। तो सामाजिक मूल्यों को मानने वालों के लिए परलोक एवं इस लोक में सुविधाओं का विश्वास दिलाया जाता है तथा अवहेलना करने वालों को धर्म दंड का भय बताता है कि अगर हम जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं हम उनके अनुसार कार्य करेंगे तो धर्म या भगवान हमारे साथ है, और अगर हम इसके विपरीत कार्य करेंगे, इसके विरोध कार्य करेंगे तो हमें उसका दंड प्राप्त होगा। तो ऐसे दंड के भय से पाप पुण्य, स्वर्ग एवं नरक की कल्पना द्वारा लोगों में जो भय पैदा हो जाता है वह सामाजिक नियमों को मानने के लिए हमें बाध्य करता है, प्रोत्साहन देता है, प्रेरणादायक होता है और बाध्यता पैदा करता है कि हमें जो नियम बनाए गए हैं या जो ऐसे नियम हैं कि जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हैं, उसी तरह का हमें जीवन जीना है, उसी तरह का हमें व्यवहार करना है और ये जो धर्म है इन सबको करने के लिए हमें प्रोत्साहन और प्रेरणा देता है। तीसरा है, धर्म समाज में नैतिकता को बनाए रखने में सहायक है।
मूल्यों से ही संबंधित दूसरा हमारा एक नैतिक है। नैतिक नियम मतलब जो हमारे आचरण में हमें प्रदर्शित होती है। धार्मिक नियमों में नैतिकता का पुट होता है। जो भी धार्मिक नियम होते हैं जो हमारे जीवन में शामिल होते हैं उनमें हमें नैतिकता का भी समावेश होता है। कई बार धार्मिक एवं नैतिक नियम एक ही होते हैं। जैसे हमारी जो दिनचर्या में शामिल होते हैं कि सुबह उठ के हम भगवान का स्मरण करते हैं, पूरे दिन अच्छे कार्य करने की हमें प्रेरणा मिलती है। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे दूसरों को कष्ट हो या दुख हो। ये सब नैतिक नियम भी हैं और हमारे धर्म के साथ भी जुड़े हुए हैं कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। ये सब ऐसे नियम हैं जो धर्म और नैतिकता से संबंधित हैं और हम चाहे नैतिकता के आधार पर इसको छोड़ भी सकते हैं, पर धर्म के आधार पर पूरा करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करने से हमें कभी भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है धर्म समाज में एकता पैदा। दुर्खिम का भी मत है कि धर्म उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है जो उसमें विश्वास करते हैं। कि जो चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म का पालन अवश्य करता है और जो एक धर्म के पालक होते हैं या एक धर्म के अनुयायी होते हैं वो हमेशा एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं, उसमें विश्वास करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। सामुदायिक एवं धार्मिक दंगों के अवसर पर तथा धार्मिक उत्सवों को मनाने के समय एक धर्म के मानने वालों में एकता देखी जा सकती है कि जो जिस धर्म के अनुयायी हैं वो सब एक ही समूह के सदस्य होते हैं, उनमें एकता होती है, वो भाईचारे से आपस में बंधे होते हैं और जब धार्मिक उत्सव होते हैं या उस त्योहार को मनाने का समय होता है तो एक धर्म के मानने वाले हमेशा एक जगह एकत्रित होकर उस धार्मिक उत्सवों में शामिल होते हैं। तो ये हमें हमेशा धर्म समाज में एकता बनाए रखता है। नेक्स्ट है धर्म सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करता है। जैसे नैतिक नियम है, हमारे जीवन आदर्श मूल्य हैं और धर्म के रास्ते। तो हमारा जो भी दिनचर्या या जो भी हमारी आदतें या जो हमारे मूल्य जो धर्म के साथ जुड़ जाते हैं उनको हम कभी भी उनके विपरीत आचरण करने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि हम जानते हैं कि जो धर्म है जो जिससे हम बंधे हुए हैं, जिस आचरण को करने के लिए जो हमें प्रेरित करता है हम उसके विपरीत नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो हमें भगवान किसी न किसी रूप में दंड प्रदान करेंगे। तो हम इस डर से वो आचरण नहीं करते जो धर्म के विपरीत हो, जो मूल्यों के विपरीत हो। दूसरे मानव के साथ किस प्रकार के संबंध हो, परिवार के सदस्यों का पारिवारिक कर्तव्य क्या है आदि का उल्लेख धर्म में भी किया जाता है और हमारे मूल्यों के अनुसार हमारे आचरण में भी रहते हैं। तो समाज में आचरण के धार्मिक नियम सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करते हैं और जो एक समाज में नियंत्रण है कि कोई भी समाज विरोधी कार्य नहीं करेगा, कोई जाति विरोधी कार्य नहीं करेगा, कोई किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाएगा, ऐसा अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। जो हर व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित रहेगा तो हमारा समाज भी नियंत्रित रहेगा, उसमें किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा कि धर्म पवित्र और अपवित्र में भेद करता है। कि धर्म जो है व्यक्ति में, धर्म समाज में एकता बनाए रखता है और धर्म जो है सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करता है और धर्म व्यक्ति में सुरक्षा की भावना भी पैदा करता है। मतलब धर्म का जो पालन है
धर्म पवित्र एवं अपवित्र में भी भेद करता है कि कुछ चीजें कैसी होती हैं, पवित्र होती हैं, और कुछ को हम अपवित्र मानते हैं। पवित्र और कार्य करने का निर्देश देता है कि वो कहता है जो पवित्र है वही उचित है और वही कार्य हमें करने चाहिए, और अपवित्र कार्यों से बचने को कहता है। मतलब जो अपवित्र है वो मूल्यों के विरोधी है, वो सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न करेगा, तो हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए, ताकि हम क्या करें, पाप से दूर रहें। और जब पाप से दूर रहेंगे तो अधार्मिक कार्य ही पाप है, और धार्मिक कार्य पवित्र एवं पुण्य है, जो समाज में एक व्यवस्था बनाए रखता है और समाज में किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होने देता। नेक्स्ट है, धर्म व्यक्ति में सुरक्षा की भावना पैदा करता है। मतलब धर्म का पालन करने पर व्यक्ति सोचता है कि वह विश्व में अकेला ही नहीं है, ईश्वर उसके साथ है, उसे जीवन में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, और कठिनाई के समय अगर आएगा तो भगवान उसकी रक्षा करेगा, उसे सहयोग देगा, और धर्म के सारे व्यक्ति सभी संकटों को सरलता से पार कर लेता है। मतलब वो समाज में रहकर अगर भगवान उसके साथ है, ऐसी उसके अंदर भावना है कि भगवान उसकी रक्षा करेगा, भगवान उसके साथ है, उसके कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न होगी, कोई भी असुरक्षा की भावना उसमें उत्पन्न होगी, तो भगवान उसका साथ देगा, भगवान के सहारे में सारे संकटों को आसानी से दूर कर लेगा और अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेगा। लास्ट है हमारा, धर्म मानव सद्गुणों का विकास करता है। जो एक व्यक्ति में आवश्यक गुण हैं, सद्गुण हैं, उनका विकास करता है। कि हमें धर्म ही बताता है कि हमें किस तरह के नियमों का पालन करना है। जैसे व्यक्ति अपराध एवं समाज विरोधी कार्यों से बचता है। अगर वो धर्म का पालन कर रहा है, धर्म के नियमों का पालन कर रहा है, तो वो कभी भी अपराध नहीं करेगा और अपराधी नहीं बनेगा, और वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो समाज विरोधी है। उन कार्यों को करने से भी अपने को दूर रखता है, अपने को बचाता रहता है। और धर्म व्यक्ति में हमेशा प्रेम, दया, सहानुभूति, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा एवं सहयोग के गुण पैदा करता है। कि जैसे हम कभी भी किसी भी धार्मिक उसमें कथा सुनते हैं या कोई और सामूहिक उसमें जाते हैं, उसे देखते हैं, तो हमें बताया जाता है कि चोरी करना पाप है, जीवों पर दया करनी चाहिए, हमें किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। तो धर्म हमेशा व्यक्ति में प्रेम, दया, सहानुभूति, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा एवं सहयोग के गुण पैदा करता है। उनसे यही मानव के क्या है, सद्गुण है, और इनसे ही व्यक्ति का जीवन जो है वो आगे चलता है, सुरक्षित रहता है, समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है, और हमारी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। हमारे व्यक्ति जो है आराम से जीवन व्यतीत करता हुआ धर्म के सारे अपने को छोड़कर बिगड़े कार्यों को पूरा करके अपना जीवन यापन करता है। ये हमारे थे आज के टॉपिक, धर्म के प्रकार। धन्यवाद।